हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है, जीव जगत एनिमल किंगडम, जिसमें आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, वर्गीकरण, वर्गीकी संवर्ग, जिसमें आपने बच्चों स्पीशीज पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं वंश या जीनस क्या होता है। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का दूसरा समूह है। उदाहरण आलू, टमाटर, बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं, सोलेनम जीनस में आती हैं। शेर पैंथेरो लियो, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। चीता पैंथेरो पार्डस तथा पैंथर टिग्रस से बहुत सारे गुण हैं। ये सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। ये वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है इससे भिन्न है, थोड़ा सा डिफरेंट है फेलिस। नंबर नेक्स्ट है बच्चों कुल या फैमिली। अगला संवर्ग कुल का है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक मीन्स फिजिकल तथा जनन गुण जेनेटिक्स, सामान्यता या जेनेटिकल प्रॉपर्टीज उदाहरणतया हैं। जैसे कि पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलोनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश में पैंथेरा, शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इस प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखोगे तो आपको दोनों में कुछ समानताएं दिखाई देंगी, कुछ विभिन्नताएं भी दिखाई देती हैं। ये क्रमशः 2 कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा जाता है। अगली चीज है बच्चों ऑर्डर या गण। तो इससे पहले आपने जो वंश और कुल के समान लक्षणों पर आधारित है ये देखा है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीकी संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर कर सकते हैं। गुणों में उच्चतर वर्ग होने पर कुल के समूह होते हैं। जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जैसे कि लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कि कोनवोल्व्यूलेसी, सोलेनेसी तथा पॉलीसोलेनिस गण में रखा गया था। इसका मुख्य आधार है पुष्पी लक्षण, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुल को रखा गया है। नेक्स्ट थिंग है बच्चों वर्ग या क्लास। इसमें क्या होता है, इस संवर्ग से संबंधित गण आते हैं। उदाहरण प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं। कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आदि को मेमेलिया में रखा गया है, स्तनपायी कराता है या स्तनपान कराता है। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य जीव भी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है बच्चों फाइलम या संघ। संघ वो भी वर्गीकरण से ही रिलेटेड है। संघ वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर मीन्स 2 स्थानों पर एक साथ रहने वाले, जैसे कि जलचर और थलचर, सरीसृप रेंगने वाले, पक्षी उड़ने वाले तथा स्तनधारी मेमेल्स आते हैं। इनके अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड या पृष्ठीय खोखला तंत्रिका के होने के आधार पर संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। कॉर्डेटा संघ पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ एक ही समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। नेक्स्ट थिंग है बच्चों जगत या किंगडम। वो क्या होता है देखते हैं। जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा है। भविष्य में यदि हम दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप जंतु कहेंगे, इनमें स्पीशीज को लेकर भविष्य में हम दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप
जगत कहेंगे। स्पीसीज, इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न संवर्ग को आरोही क्रम में रखा गया है। ये संवर्ग हैं। यदि आप वर्गीय वैज्ञानिकों ने इन पदाक्रमों में उपसंवर्ग भी बताए हैं, जिनमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान होने देने में सुविधा मिलती है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।